तो अपन आज देखेंगे लाइक ऑपरेटर, है ना। लाइक ऑपरेटर क्या करता है? पैटर्न पैटर्न वैल्यू मैच करके रिकॉर्ड को फाइंड करेगा, है ना। शो डीबीज कर लेते हैं, ठीक है। अपना डेटाबेस का नाम क्या था? टेक्नो, है ना। डेटाबेस ओपन कैसे करते हैं? यूज डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे कलेक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ईएमपी है। रिकॉर्ड देख लेते हैं एक बार, ऑल, है ना। ईएमपी डॉट फाइंड ऑल, ये सब सारे रिकॉर्ड्स है ना। अब जे से स्टार्ट होने वाले सिटी को देखते हैं अपन, ठीक है। या थोड़ा सा और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जोधपुर लिख देते हैं, ठीक है। और जबलपुर भी लिख देते हैं, ठीक है। और जौनपुर भी लिख देते हैं, है ना। और हाँ, कानपुर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो जे से स्टार्ट होने वाले ढूंढते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? फाइंड, है ना। कंडीशन पास करेंगे। बताओ कि क्या लिखें? सिटी पे ढूंढना है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिटी कोलन, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना है, तो कीवर्ड है क्या? रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना, ठीक है। कोलन, है ना। स्टार्ट होने वाले, तो उसके लिए क्या लेते हैं अपन? स्लैश, उसके बाद क्या? कैरेट का साइन। स्टार्ट होने वाला, कैरेट का साइन था ना, जे। आगे जौनपुर, जबलपुर, जोधपुर, जयपुर, जयपुर। नहीं आया ना दूसरा? समझ में आई बात? चलो लिखो, नोट करो एग्जाम्पल। इनकेस इसको कैपिटल में लिख दिया, लेगा कि नहीं लेगा? देखो, नहीं लिया ना, नहीं लिया ना कैपिटल में, क्योंकि हमारा जे सब स्मॉल में है। यहाँ सर्चिंग लिख दिया कैपिटल में, ये केस सेंसिटिव होता है। अब मुझे इसको केस इनसेंसिटिव करना है, तो क्या लिखते हैं? बताओ, याद है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई। आ गया, नोट कर लो। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? ये स्टार्ट हुआ एंड विथ, है ना। तो एंड के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं? डॉलर। जे से एंड होने वाले हैं क्या कोई नाम? नहीं है। आर से एंड होने वाले नाम हैं, ठीक है। देखो, कानपुर भी आ रहा है, कानपुर आ रहे लास्ट में। जयपुर, जोधपुर, है ना। जिनमें जिनमें आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो, लिख लो। अब है, कहीं भी एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना। तो बस सिंपली लिख दो, सपोज ए एग्जिस्ट होना चाहिए।
देखो किसमें किसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए है, तो सिर्फ इसमें आया है ना, लिख लो। अब देखो, सपोज कोई फील्ड ऐसा हो जिसमें, यानी की ऐसा हो जिसमें वैल्यू ए लिख रखा है आपने, दो तीन वर्ड का हो, ठीक है ना, कोई फील्ड का वैल्यू जो है वो दो तीन वर्ड का हो, जैसे मान लिया एड्रेस लिखा हुआ हो, ठीक है, तो जिसके एड्रेस में, है ना, अब एड्रेस में क्या हो सकता है, सिटी का नाम भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, तो हम ये, है ना, चाहते हैं कि जिसके एड्रेस में, ठीक है, लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक एग्जांपल दे रहा है स्टेटस, है ना, अब स्टेटस में तो, ठीक है, उसका स्टेटस उठाओ, सिर्फ स्टूडेंट का स्टेटस उठाना है, क्योंकि एम्प्लॉय का भी स्टेटस हो सकता है, लिखा हुआ उसमें आ सकता है स्टूडेंट, एम्प्लॉय, मैनेजर, सेल्समैन, और उसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, लाइक डिसलाइक समथिंग कुछ भी, है ना, तो सिर्फ वो वाला स्टेटमेंट उठाओ, स्टेटस उठाओ जिसमें स्टूडेंट वर्ड कहीं एग्जिस्ट करता हो, समझ रहे हो, तो किसी स्पेसिफिक वर्ड को पूरा आपको फाइंड करना है, मैच करवाना है, तो आपको लिखना पड़ जाएगा \b वर्ड के बिफोर और आफ्टर, है ना, लिख लो। मल्टीपल वर्ड्स में से कोई सा भी मैच हो, या तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो किम हो या डेविड हो, ठीक है, या फिर और भी कोई नाम हो, ठीक है ना, नेम फील्ड में तो क्या लिखा है, फाइंड नेम, क्या क्या हो, या तो किम या डेविड, दोनों होगा दोनों उठा लेगा, दोनों में से कोई एक होगा तो भी उठा लेगा, लिख लो। हाँ, अब जैसे लाइक ऑपरेटर है, वैसे इन ऑपरेटर होगा। लाइक ऑपरेटर क्या करता था, पैटर्न मैच करता था, है ना, इन ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू आप फिल्टर में पास कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यू का मतलब हुआ, जैसे मुझे उन सिटीज को दिखाओ, है ना, जिनकी सिटी जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बहुत सारे सिटी होंगे, हमें सिर्फ जयपुर वालों को देखना है, दिल्ली वालों को देखना है और मुंबई वालों को देखना है, कैसे लिखोगे, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, सिटी इन जयपुर, मुंबई, दिल्ली, तो हमारी बात, ऐसे लिखेंगे, है ना, देखो सिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन, ठीक है, क्या लिखेंगे, इन, और मल्टीपल वैल्यू यहाँ पास कर दो, किसको देखना है, जयपुर वाले को और दिल्ली वाले को, ठीक है, आ गया ना, नोट करो, नोट करो, इसको बोलते हैं पास सेट वैल्यूज, है ना, फॉर अ फील्ड, एक फील्ड में सेट वैल्यू पास करना। अगला है बिटवीन ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, पास रेंज वैल्यू इन अ फील्ड, जैसे उनका रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर के 1 लाख तक है ना, तो कैसे करोगे, एक तो तरीका है कि लिखोगे सैलरी जीटी 10,000, फिर एंड ऑपरेटर में पास करो लेस देन सैलरी 1 लाख, उससे बेटर तरीका है ये लगाओ, है ना, यहां भी वही तरीका होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हाँ, जीटी, ठीक है, और एलटी समथिंग, क्लियर है, लिखो, सैलरी है ना अपने पास,
क्या लिखेंगे? सैलरी। सैलरी इतना ही लिखा हुआ है, सेल। ठीक है, उसके बाद डॉलर जीटी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, कॉमा डॉलर एलटी, है ना। कितना? 1 लाख। हो गया 1 लाख। आ गया ना। 1,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में दो ही है, और बढ़ा दो, और बढ़ा। हाँ, एक आया। बहुत पैसा दे दिया अपन ने, ये करोड़ों में दे रहे हैं। ठीक है, चलो। अब देखो अपडेट क्या करेगा, चेंज। अपडेट का मतलब वैल्यू चेंज, है ना। जैसे जितने लोग, जहां जहां जेपीआर लिखा हुआ वहां पे पूरा मुझे जयपुर लिखना है अब। ठीक है, या फिर दिल्ली के एम्प्लॉय थे उनको अब जयपुर शिफ्ट करना है, तो जहां जहां दिल्ली लिखा हुआ है वहां पे जयपुर लिखना है। ठीक है, सैलरी जितनी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है। ये सब अपडेट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही बात? चलो, तो अपडेट का सिंटैक्स क्या हो जाएगा? डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट के जगह पे अपडेट, या फाइंड की जगह पे अपडेट। फिर उसके बाद किसका करना है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया पास करेंगे, फिर क्या करना है वो पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, है ना, जैसे जिनका टाइटल ये है ना, उनका टाइटल अब ये हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो जहां जेपीआर लिखा हुआ है वहां पे अपन जयपुर लिख देंगे। फाइंड की जगह पे क्या लिखेंगे? अपडेट, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है, कर्ली ब्रासेस, उसके बाद सिटी जेपीआर हो जाएगा। नहीं, जिनका जेपीआर है उनका क्या करना है अब? ठीक है, कॉमा डॉलर सेट, सेट कीवर्ड है, कोलन डॉलर सिटी, ठीक है, जेपीआर, ये जयपुर। चेंज हुआ? फाइंड करके देखो चेंज हुआ क्या। नहीं चेंज हुआ? चेंज नहीं करा? क्यों नहीं करा? कमांड क्या लिखा था? अपडेट सिटी जयपुर, सेट सिटी जयपुर। चेंज क्यों नहीं करा? कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है। हम्म? नहीं, उससे कोड तो सही है। मैच काउंट 1 किसी एक को किया। अच्छा, ओके ओके ओके, ओके ओके, एट ए टाइम एक ही करेगा सिर्फ।
नोट करो।